मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र में इस बार ई बजट पेश किया जाएगा, यानी विधानसभा को पेपर लेन बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम होगा। वहीं अब इस बार सियासत शुरू हो चुकी है। विपक्ष ने इस तरह के नवाचार का विरोध किया है और आम व्यक्ति तक बजट की पहुंच के वितरित बताया। वहीं सत्ता पक्ष ने इस नवाचार की तारीफ की है। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत, ई बजट पेश करने को लेकर उठे सवाल, आमने सामने आए सत्ता पक्ष और विपक्ष। आम आदमी की पहुंच से दूर बताया ई बजट। सत्ता पक्ष ने की ई बजट की तारीफ। विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। अब की बार विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने पेपरलेस विधानसभा को बनाने के लिए कदम बढ़ाया था। उसी का नतीजा है कि अब की बार ई बजट पेश किया जाएगा। वहीं अब विपक्ष इसके विरोध में उतर आया है। पहली बात तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि मध्य प्रदेश में अधिकांश अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब, पिछड़े तबके के लोग हैं। अभी इनको पूरा डिजिटल और ई बजट की हमें पूरी जानकारी नहीं है। इस तरह का प्रक्रिया जिसमें लोगों का जनमानस पक्ष में नहीं हो, ज़्यादा लोग इस बात को नहीं चाहते हो, जबरदस्ती तानाशाही तरीके से लिखित पेपर न देकर डिजिटल बजट देना, मैं इसका विरोध करूंगा। एक दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज सिंह की सरकार ने पूरे प्रदेश का खजाना लूट लिया। सरकारी धन जो करीब 75 वर्षों में कांग्रेस पार्टी और अन्य हमारे साथियों ने इस प्रदेश को बनाया था, सजाया था, धन दौलत इकट्ठी की थी, उसको भी बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी और बड़े बड़े पूंजीपतियों की जा रही है। जमीनों पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा करोड़ों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, इसलिए इन सब के विरुद्ध ताकत के साथ विधानसभा में हम अपना प्रश्न रखेंगे। मैं आपको कष्ट क्या है, हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनका कहने का उद्देश्य यही है कि दोनों तरह की व्यवस्थाएं रखना चाहिए, इसमें आवश्यक है। मैंने तो आपसे स्पष्ट अनुरोध किया कि दोनों तरह की व्यवस्थाओं को रखा जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के शब्दों को गलत ना मान के उनकी भावना ये है कि दोनों तरह की व्यवस्था रखें। अनुसूचित जाति जनजाति के विधायक पढ़े लिखे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, बहुत दमदार है हमारे साथी। वहीं अब इस पर सत्ता पक्ष ने इसे विधायकों की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले विषय बता दिया और ई बजट के नवाचार की जमकर तारीफ की। भाई जिसको जैसे समझना है वैसे समझाने का प्रयास है। ई बजट स्वयं वित्त मंत्री पढ़ेंगे, उसे सुन भी सकते हैं। इसके बाद भी नेता प्रतिपक्ष कोई और मार्ग बताएंगे, वो भी विचार करेंगे। पर ये कहना या विरोध करना ठीक नहीं है। उड़ीसा की विधानसभा में भी अभी ई बजट आया है और देश की अन्य विधानसभाओं में भी ई बजट आ रहा है। तो एक आईपैड पे ई बजट रहेगा और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का हम उपयोग करेंगे तो हमारे सभी माननीय विधायकगण जो है वो एक आईपैड पे सारी जानकारी होगी। पहले बजट इतना मोटा होता था कि हम लोग जब पहले विधायक थे तो एक व्यक्ति उठा नहीं सकता था, ले नहीं जा पाते थे। तो अब पूरा जो बजट है वो हमारे पैड पे होगा तो हम पैड पे पढ़ लेंगे। तो जो पहले बजट होता था इससे वित्तीय खर्च भी कम आएगा और दूसरा टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होंगे विधायक। अब ये देखिए, ये बोलकर विपक्ष हमारे विधायकों की जो दक्षता है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। मुझे आश्चर्य है कि इस तरह की बातें करना ये दकियानूसी है। निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। आज पूरा ट्रांजैक्शन मोबाइल पर हो रहा है। गांव का छोटा छोटा व्यक्ति भी एसएमएस के माध्यम से अपने गेहूं के उपार्जन की खबर लेता है। तो ये तो बहुत आम है। मुझे लगता है कि
इसका स्वागत होना चाहिए। हालांकि विपक्ष की मांग पर सत्ता पक्ष ने गौर करने की बात कही है, जिससे माना जा रहा है कि पेपर पर बजट की जानकारी देने की मांग पर उसे पूरा भी किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।